साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे एग्जम्प्टेड अलाउंसेस के बारे में जो कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 1 और सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 2 के अंदर बताए गए हैं। तो ये जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं, सैलरीड एम्प्लॉय को बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं जो कि फॉल करते हैं सेक्शन 10 14 1 के अंदर और सेक्शन 10 14 2 के अंदर। तो इनको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बनी रहती है लोगों के अंदर कि मेरे जो अलाउंसेस होंगे वहाँ कौन से सेक्शन के अंदर फॉल करेंगे, क्योंकि जब आप आईटीआर फाइल करने जाते हैं तो आईटीआर फाइलिंग करते हुए जब आप एग्जम्प्टेड अलाउंसेस में अपने अलाउंस फिल करने जाते हैं तो वहाँ पर ये दो सेक्शन दिखाई देते हैं। तो इन दो सेक्शन के अंदर ही बहुत सारे अलाउंसेस आपको जो है वो फिल करने होते हैं। तो आपका फॉर्म 16 आपके एम्प्लॉयर से मिल जाता है। जनरली अगर मैं डिफेंस के पर्सन्स की बात करूँ, आर्मी वाले हो गए या एयरफोर्स नेवी वाले हो गए, उनको बहुत सारे अलाउंसेस ऐसे मिलते हैं जो कि इन सेक्शन के अंदर फॉल कर जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सारे ही सेक्शन को एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 14(1) की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए किस तरीके के एग्जम्प्टेड अलाउंसेस जो है वो फॉल करते हैं। तो ये जो अलाउंसेस होते हैं ये एम्प्लॉयर के लिए दिए जाते हैं टू मीट एक्सपेंसेस इनकर्ड वाइल परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज़। तो जब आप ऑफिशियल ड्यूटीज़ पे होते हैं तो ऑफिशियल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं उस तरीके के अलाउंसेस जनरली जो हैं इस सेक्शन के अंदर फॉल करते हैं। तो वो अलाउंसेस किस तरीके के होते हैं वो भी अगर हम जाके जो है वो चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एग्जम्पशन लिमिट क्या बताई गई है। तो यहाँ पर जो एग्जम्प्टेड लिमिट बताई जाती है साथियों वो ये होती है कि जो भी अलाउंस आपको मिलता है और उसके अगेंस्ट जो आप अमाउंट स्पेंड करते हैं उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, उनमें से जो भी लोअर फिगर होगी वो आपको एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे आपको फुल्ली एग्जम्पशन मिल जाती है। सपोज़ करें आपके एम्प्लॉयर ने आपको कोई अलाउंस दिया जो कि हर महीने 10,000 रुपये का है, आप उसके अगेंस्ट सपोज़ करें 10,000 से ज़्यादा का खर्चा कर लेते हैं, आपके पास सारे बिल होते हैं, आपको सबमिट कराने पड़ते हैं एम्प्लॉयर को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपको 10,000 आपकी सैलरी के अंदर आपकी पार्ट ऑफ सैलरी है वो सारा ही एग्जम्प्ट हो जाएगा। वहीं सपोज़ आपको 10,000 आपके एम्प्लॉयर ने अलाउंस दिया था हर महीने का और आप 8,000 ही खर्चा कर रहे हैं, तो उस केस में फिर 10,000 नहीं मिलेगा, केवल 8,000 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपको एग्जम्पशन मिलने वाली है, जो आप यहाँ स्पेंड कर रहे हैं और जो आपकी पार्ट ऑफ सैलरी है उसमें से जो भी लीस्ट होगा तो वो आपको एग्जम्प्ट हो जाएगा अलाउंस। तो आप ये बोल सकते हैं यहाँ के आपको जनरली फुल एग्जम्पशन जो है वो मिल जाती है इन अलाउंसेस की। तो ये कौन कौन से अलाउंसेस होते हैं एक बार हम वो लिस्ट देख लेते हैं। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले अलाउंस होता है डेली अलाउंस। तो डेली अलाउंस जो होते हैं वो एम्प्लॉय को दिए जाते हैं डेली चार्जेस को मीट करने के लिए। जब आप ऑफिशियल पर्पस के लिए किसी टूर पे होते हैं या ट्रांसफ़र कर दी जाती है आपकी, तो उस दौरान आपको जो है ये अलाउंसेस दिए जाते हैं ताकि आप अपनी जब यूजुअल प्लेस पे नहीं होते हैं वहाँ पे अपने खर्चे मीट कर सकें। ट्रैवल अलाउंस, तो ट्रैवल अलाउंस जनरली दिया जाता है जब आपको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, तो वहाँ पर आपका जो भी खर्चा आता है ट्रांसफ़र करने का, पैकिंग का, ट्रांसपोर्ट का, तो वो सारे खर्चे यहाँ से जो है वो रिकवर हो जाते हैं। इसी तरीके से रिसर्च एकेडमिक अलाउंस, तो रिसर्च और एकेडमिक अलाउंस दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को जब एम्प्लॉय को एनकरेज किया जाता है, एकेडमिक और सर्च रिलेटेड ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, प्रोफेशनल ड्यूटीज़ के लिए कोई खर्चा करता है, तब ये अलाउंसेस जो हैं एम्प्लॉय को दिए जाते हैं और वो एग्जम्पशन क्लेम कर लेता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस दिया जाता है फॉर ट्रैवल एक्सपेंस इनकर्ड फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज़ एक्सक्लूडिंग होम टू वर्क ट्रैवल। तो देखिए ये जो कन्वेंस अलाउंस है, अगर आप घर से ऑफिस आ रहे हैं, ऑफिस से घर जा रहे हैं, उसके लिए नहीं मिलता है। हाँ, आप घर से अगर डायरेक्टली ही किसी और लोकेशन के लिए निकल जाते हैं, काम की लोकेशन के लिए, ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, तो वो आपको मिल जाता है। हेल्पर अलाउंस हो गया, आपको जनरली क्या होता है कंपनी आपकी सैलरी के अंदर हेल्पर अलाउंस एक पार्ट बना देती है, तो आपको इसलिए दिया जाता है ताकि अपने घर में आप हेल्पर वगैरह रख सकें अपनी हेल्प के लिए। तो अगर आप उनको कुछ सैलरी वगैरह पे करते हैं मंथली तो उसकी एग्जम्पशन आपको मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये जो आपको अलाउंसेस होते हैं वो आपको एग्जम्प्ट तभी होंगे जब आप एक्चुअल में कुछ खर्चा करेंगे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यूनिफॉर्म अलाउंस, इसी तरीके से देखिए अलाउंस व्हेन गिवन फॉर द परचेज और मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म रिक्वायर्ड टू बी वॉर्न वाइल ड्यूटी इज रेफर टू यूनिफॉर्म अलाउंस। तो जनरली क्या होता है आपको यूनिफॉर्म्स वगैरह बहुत ज़्यादा दी जाती हैं। आप देखते होंगे जो सिक्योरिटी की फर्म्स होती हैं जो सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, उनका यूनिफॉर्म का एक बहुत बड़ा काम रहता है क्योंकि उनके सारे एम्प्लॉइज़ को यूनिफॉर्म वियर करनी होती हैं। तो वहाँ पर यूनिफॉर्म पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है। तो इसलिए आपको भी अगर यूनिफॉर्म दी जाती है आपके एम्प्लॉयर के द्वारा और आप उस यूनिफॉर्म पे खर्चा करते हैं तो इस तरीके से आप उसकी रिम्बर्समेंट क्लेम कर सकते हैं, उसका एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं अपनी आईटीआर के अंदर। उसी तरीके से ऑल रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस, जितने भी आपके रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस होते हैं वो सेक्शन 10 14(1) के अंदर जो है फॉल करते हैं। जैसे आपके एम्प्लॉयर ने आपको पेट्रोल की रिम्बर्समेंट के लिए कुछ आपकी सैलरी के अंदर ऐड किया हुआ है, सपोज करें 20,000 पर मंथ, तो 20,000 पर मंथ के आप हर महीने बिल जमा करा देंगे आपके एम्प्लॉयर को, तो आपको एग्जम्पशन अलाउड हो जाएगी। तो जितने भी रिम्बर्समेंट होती है वो आपकी यहीं पर फॉल कर जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 10 14 सबसेक्शन 2 के बारे में। तो यहाँ किस तरीके के अलाउंसेस जो हैं आपको
एग्जम्प्ट हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए यहाँ पे जो पर्पस होता है अलाउंस का वो क्या होता है। दिस अलाउंस इज ग्रांटेड टू एम्प्लॉइज फॉर वर्किंग अंडर सर्टेन सेट ऑफ कंडीशन वाइल ऑन ड्यूटी गिवन टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस ड्यू टू स्पेशल कंडीशन सच एज लोकेशन और हार्डशिप। पर्पस इज टू कंपनसेट फॉर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो देखिए यहाँ पर ये जो अलाउंस देने का पर्पस होता है, सपोज जैसे मैं अगर आर्मी पर्सन या मिलिट्री पर्सन की बात करूँ, उनको जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, सपोज लेह लद्दाख में कर दिया जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं कुछ ऐसी जगह पे कर दिया जाता है, अंडमान निकोबार की तरफ कर दिया जाता है, या कन्याकुमारी की तरफ कर दिया जाता है, या आप बोल सकते हैं नक्सली एरिया में जो है उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो वहाँ पर ट्रांसफ़र करने की वजह से उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है, वहाँ पे उस एरिया की जो हार्डशिप्स होती हैं उनकी वजह से उनको कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा खर्चे को मीट करने के लिए ही इस तरीके के अलाउंसेस जो हैं आपके एम्प्लॉयर के द्वारा दिए जाते हैं। तो इस तरीके के अलाउंसेस आपको मिलते हैं, तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जम्पशन लिमिट कितनी मिलती है वो समझ लीजिए। अमाउंट रिसीव्ड एज अलाउंस और द लिमिट मैंशनड विच एवर इज़ लोअर फिगर। तो देखिए यहाँ पर जो आपको अमाउंट रिसीव होगी एज अलाउंस और द लिमिट मेंशन विच एवर इज़ लोअर फिगर। तो देखिए यहाँ पे आपको एक्चुअल खर्चा आप कितना कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं होता है। चाहे आप एक्चुअल खर्चा कुछ भी ना करें, या सिंपल सा फंडा है, जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको अलाउंस दिया और जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अमाउंट मेंशन किया गया है उसमें से जो लीस्ट अमाउंट होगा उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। आगे हम समझते हैं। तो देखिए दोनों में फ़र्क है। सेक्शन 10(14)(1) के अंदर आपको एक्चुअल खर्चा करना पड़ रहा था। अगर आप एक्चुअल खर्चा कुछ भी नहीं करेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, और एक्चुअल खर्चा जितना भी कर देंगे उसका बेनिफिट मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या है, जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक लिमिट बता दी गई है, केवल वही बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये आपको पार्ट एग्जम्प्टेड होता है। वहाँ तो फुली एग्जम्प्ट हो जाता था, यहाँ पार्टली एग्जम्प्ट होता है। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से अलाउंसेस यहाँ कवर होते हैं। तो देखिए सबसे पहले अलाउंस फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन। तो चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए देखिए जो आपको बेनिफिट मिलता है वो मिलता है 100 रुपीज़ पर मंथ फॉर ईच चाइल्ड एंड मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो सपोज़ करें अब आप अपने बच्चों पे 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सपोज खर्चा कर रहे हैं, तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो केवल 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से ही मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो लिमिट बता दी गई है इनकम टैक्स के अंदर, वही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनसेटरी अलाउंस फॉर वर्किंग इन एरियाज हाई एल्टीट्यूड और हिली एरियाज नोन एज क्लाइमेट अलाउंस। तो क्लाइमेट अलाउंस आपको दे दिया जाता है जब आप हाई हिली एरियाज़ में काम करते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, यूपी, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में तो 800 रुपये पर मंथ के हिसाब से अलाउंस मिल जाता है। सियाचिन एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में 700 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिल जाता है, और कॉमन प्लेस अबव 1000 मीटर और अबव में 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिल जाता है। तो जनरली इस तरीके के अलाउंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारे मिलिट्री से रिलेटेड या आर्मी से रिलेटेड पर्सन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसके बाद और बात हम कर लेते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं अलाउंसेस फॉर ड्यूटी इन बॉर्डर एरिया और रिमोट एरिया और एनी डिफिकल्ट डिस्टर्ब्ड एरिया। तो यहाँ पर भी देखिए अगर आप भी ऐसे एरिया में हैं तो रेंजिंग फ्रॉम 200 टू 1300 पर मंथ आर एग्जाम्प्ट अंडर रूल 2BB। तो रूल 2BB के अंदर ये लिमिट बताई गई है 200 से 1300 रुपये तक की जो है यहाँ पे एग्जेप्शन मिल जाती है। अलाउंस फॉर वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर पर्सनल एक्सपेंस वाइल ऑन ड्यूटी। तो इसमें 70% ऑफ अलाउंस अप टू ₹10,000 रुपीज़ पर मंथ। तो आपको मैक्सिमम 10,000 रुपये तक का यहाँ पे भी जो है एग्जेम्पशन मिल जाएगी। उसके बाद देखिए फील्ड एरिया अलाउंस मिलता है अगर आप नागालैंड में, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, यूपी, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर में है। 2600 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको फील्ड एरिया अलाउंस जो है वो मिल जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं अलाउंस फॉर एम्प्लॉय चिल्ड्रन। तो ये सारी मैं आपको एग्जम्पशन की लिमिट बता रहा हूँ, मीन इतनी एग्जम्पशन जो है आपको मिल जाएगी इनकम टैक्स के अंदर। अलाउंस फॉर एम्प्लॉय चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, तो उसके लिए 300 रुपये पर मंथ मिल जाता है, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक इसकी एग्जम्पशन मिल सकती है आपको। अलाउंस ग्रांटेड टू आर्म फोर्सेज फॉर केस ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी, उसमें 39,000 पर मंथ की एग्जम्पशन यहाँ पे मिल जाती है आपको। ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू फिजिकली डिसेबल्ड एम्प्लॉय ऑन ड्यूटी टू ट्रैवल टू वर्क 1600 रुपये पर मंथ यहाँ मिल जाता है। स्पेशल कंपनसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस 4200 रुपीज़ पर मंथ आपको ये मिल जाता है। उसके बाद देख सकते हैं और आगे अलाउंसेज फॉर आर्म फोर्सेज इन हाई एल्टीट्यूड रीजन में। तो अगर हाई एल्टीट्यूड रीजन में 9000 स्क्वायर फीट से 15,000 स्क्वायर फीट है तो 1060 रुपये पर मंथ मिल जाता है। अगर 15,000 स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा है तो 1600 रुपीज़ पर मंथ मिल जाता है। उसके बाद अलाउंस फॉर वर्किंग अंडरग्राउंड माइंस 800 रुपये पर मंथ हो गया। आइलैंड ड्यूटी अलाउंस ग्रांटेड टू आर्म फोर्सेज इन अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, तो 3250 पर मंथ यहाँ पर आपको एग्जम्पशन मिल जाती है। कंपनसेटरी अलाउंस फॉर ड्यूटी इन मॉडिफाइड फील्ड एरिया, तो जैसे कि स्पेसिफिक एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, यूपी, इस तरीके के एरिया यहाँ पे कवर हो जाते हैं। और रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस में फुली टैक्स फ्री है। इसके बाद देखिए अगर आपको रिस्क और हार्डशिप अलाउंस कोई मिलता है तो वो फुली टैक्स फ्री होता है। तो देखिए यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको भी रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस करके आपकी सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ आपके एम्प्लॉयर ने डाला है पर मंथ 10,000, 20,000, वो सारा ही आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है। उसका ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एरिया, एजेंसी एरिया अलाउंस मिलता है 200 रुपये पर मंथ का। अगर आप मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी, कर्नाटका, त्रिपुरा, असम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में है।
उसी तरीके से कुछ और फुली टैक्सेबल अलाउंस देख लेते हैं। तो अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ फुली टैक्सेबल अलाउंस, जो कि ना सेक्शन 10 सबसेक्शन 41 के अंदर कवर होते हैं, ना ही सेक्शन 10 सबसेक्शन 42 के अंदर कवर होते हैं। ये फुली टैक्सेबल होते हैं। अगर आपको भी अलाउंस मिलते होंगे तो फुली टैक्सेबल अलाउंस होंगे। नाइट ड्यूटी मिलता है तो फुली टैक्सेबल है, पैराशूट मिलता है फुली टैक्सेबल है, स्पेशल कमांडो अलाउंस फुली टैक्सेबल है, पैरा अलाउंस मिलता है फुली टैक्सेबल है। उसके बाद डीए मिलता है, डियरलेंस अलाउंस जिसको बोलते हैं, फुली टैक्सेबल है। डेपुटेशन अलाउंस फुली टैक्सेबल है, मिलिट्री सर्विस फुली टैक्सेबल है, सिटी कंपनसेटरी फुली टैक्सेबल है, प्रोजेक्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल है, ओवर टाइम अलाउंस फुली टैक्सेबल है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल है। उसके बाद और कुछ अलाउंस देखें, टेलीफोन अलाउंस मिलता है फुली टैक्सेबल है, हॉलीडे अलाउंस फुली टैक्सेबल है, इंटरिम अलाउंस फुली टैक्सेबल है, रम अलाउंस फुली टैक्सेबल, एलआरए फुली टैक्सेबल, लिविंग आउट राशन फुली टैक्सेबल, सबमरीन अलाउंस फुली टैक्सेबल, ड्राइविंग अलाउंस फुली टैक्सेबल, एलआरए, रमसिग, पीएचएमए, एमएसपीएवाई, ये सारे फुली टैक्सेबल हैं। स्पेशल ड्यूटी अलाउंस फुली टैक्सेबल है, मिशन अलाउंस फुली टैक्सेबल है। इसके अलावा और लिस्ट हम देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस अब स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद देखिए ये खत्म हो चुका है। उसके बाद सी गोइंग अलाउंस फुली टैक्सेबल है, दिवाली अलाउंस फुली टैक्सेबल है, लगेज क्लेम फुली टैक्सेबल है, मेडिकल क्लेम फुली टैक्सेबल है, पेशेंट केयर फुली टैक्सेबल, कंपनसेटरी ईयरली वन टाइम आपको मिलता है, ये कंपनसेशन मिलता है ईयरली वन टाइम, ये भी फुली टैक्सेबल है। उसके बाद देखिए आप, ये था वीडियो सारे ही एग्जम्पशंस को लेकर, जहाँ मैंने डिटेल में आपको बताने की कोशिश की, और एक मैंने आपको लास्ट में फुली टैक्सेबल अलाउंसेस की लिस्ट भी दिखाई। अगर उस तरीके के अलाउंस आपकी लिस्ट में है तो आप मान के चलिए फुली टैक्सेबल रहने वाले हैं। बट यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको मैंने एक बताया था रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस जो बताया था वो कि फुली टैक्स फ्री होता है, आपको कितना भी अमाउंट अपने एम्प्लॉयर से मिले। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।